हेलो दोस्तों। तो ट्रिगोनोमेट्री का सिक्स्थ फंक्शन फंक्शन कोसेक्स, ठीक है, एफ आर टू आर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला हम लोग कोसेक एक्स का ग्राफ सीखेंगे बनाने। कोसेक्स, ठीक है, थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये कुछ होगा, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो कोसेक्स एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, मल्टीपल ऑफ एन पाई पे, ठीक है। एन पाई पे क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ये पॉइंट क्या होगा, जीरो। जहाँ पे अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पे हम लोग डॉटेड लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला एक काम करेंगे, ये मान लो y इक्वल टू, ये y लाइन है, और ये नीचे क्या होगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब जहाँ कोसेक एक्स अनडिफाइंड होगा वहां पे उस पॉइंट पे डॉटेड लाइन यूज करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, ये पॉइंट पाई होगा। कोसेक एक्स पाई पे अनडिफाइंड होता है, ओके। इसका नेक्स्ट डॉटेड लाइन क्या होगा, बहुत ही आसान है, 2 पाई होगा। इसका नेक्स्ट डॉटेड लाइन 3 पाई होगा, ओके। समझने के लिए इतना इंटरवल मोर देन सफिशिएंट है। अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट साइड में क्या होगा, -पाई होगा। ये क्या होगा, -पाई होगा। ये डॉटेड लाइन क्या होगा, -2 पाई होगा, ओके। नेक्स्ट डॉटेड लाइन आएगा, वो आएगा -3 पाई, ओके। अब ये जो ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, और ये -1 होगा, ठीक है। सॉरी। अब देखो ये ये कहीं पे ये यहाँ पे पाई बाय टू आएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 3 पाई बाय 2 जरूर आएगा। यहाँ पे कहीं 5 पाई बाय 2 आएगा। सिमिलर यहाँ पे -पाई बाय 2 आएगा। यहाँ पे -3 पाई बाय 2 आएगा कहीं पे। यहाँ पे -5 पाई बाय 2 कहीं पे आएगा, ओके। अभी देखो जीरो, जीरो पे कोसेक्स क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और पाई बाय 2 पे कोसेक 1 होगा, तो कहीं पे यहाँ पे होगा 1, और पाई पे भी कोसेक एक्स क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब कुछ यू टाइप से बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो 3 पाई बाय 2 कोसेक एक्स क्या होगा, -1, तो कहीं पे ही यहाँ पे होगा, और पाई पे भी कुछ यूं इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, पाई और 2 पाई के इंटरवल पे, ओके। आप 2 पाई और 3 पाई के इंटरवल पे कुछ यूं बनेगा, ठीक है, यू शेप टाइप।
अब नेक्स्ट आ गया -π और 0 के इंटरवल में कुछ यूं बनेगा, ठीक है। -2π और -π के इंटरवल में कुछ यूं ग्राफ बनेगा, यू शेप टाइप। नेक्स्ट कुछ यूं बनेगा, ओके। तो ये हो गया कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये तो और बढ़ते जाएगा क्योंकि पूरे आर पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो पूरे आर पे यहाँ पे शो करना पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये समझने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये इसका पीरियड कितना होता है, 2π। ये 2π के इंटरवल के बाद ये अपना ग्राफ रिपीटेशन चालू कर देता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। आर आर से माइनस क्या करेंगे, वो पॉइंट करेंगे जो कोसेक एक्स को अनडिफाइन कर रहा है। तो पाई पे कर रहा, 0 पे कर रहा, 2π के पे कर रहा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एन पाई मल्टीपल ऑफ पाई को हम लोग हटा देंगे डोमेन से, मतलब रियल सेट से, ओके। एन क्या है, एन होगा कोई इंटीजर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेंज क्या होगा इसका, रेंज बहुत आसान है। अब देखो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक और -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, r -1 to 1, ओके। थर्ड पॉइंट, cosec x इक्वल टू 1, ठीक है। cosec x इक्वल टू 1 कब होगा, जब x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2, जहाँ n क्या है, इंटीजर है, ओके। 4 पॉइंट, cosec x इक्वल टू -1 कब होगा, जब x इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू π/2, n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है। 5 पॉइंट, cosec x n पाई माइनस x इक्वल टू क्या होगा, -1 n टू द पावर n प्लस 1 इंटू cosec x, n belongs to integer। 6 पॉइंट, cosec x n पाई प्लस x, इसका फॉर्मूला -1 टू द पावर n cosec x, n क्या, n कोई इंटीजर होगा, ओके। 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, इसका पीरियड लिख लेते हैं। पीरियड क्या होगा इसका, 2π, ओके। 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, f is not बाउंडेड, f क्या है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है। ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। 9 पॉइंट, 9 पॉइंट क्या है, f मैक्स, cosec x का अगर कोई पूछे f मैक्स क्या होगा, तो f मैक्स का कोई फिक्स्ड इसका बता नहीं सकते, इसका मैक्स क्या होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहा, तो ये
क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड एफ मिन अगर पूछे तो ये भी माइनस इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, नोवा पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। 10 क्या होगा, f is an odd function। cosec x क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ओके, ऑड फंक्शन है। 11 पॉइंट, अगर cosec x का अगर कोई रूट पूछे तो रूट क्या क्या होगा। अब देखो, रूट रूट का मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ को काटना। तो देखो एक्स की हर एक पॉइंट, ठीक है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। ओके, ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा ग्राफ, तो इसका मतलब रूट क्या होगा, नो रियल रूट। cosec x के पास कोई भी रियल रूट नहीं होता है। ठीक है, 12 पॉइंट, 12 पॉइंट एसिम्टोट। एसिम्टोट का इक्वेशन क्या होगा, मतलब जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, पाई 0, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, इसका मतलब और मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, एसिम्टोट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई। 13 पॉइंट, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट क्या होगा, एफ इज नॉट ए वन वन फंक्शन। ठीक है, cosec x वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लो यहाँ पे हम एक्स नॉट उठा रहे हैं, यहाँ से एक्स वन उठा रहे हैं, जो एक्स नॉट पे वैल्यू मान लो वाई नॉट दे रहा, तो वाई नॉट पे भी, वाई वन पे भी क्या वैल्यू दे रहा, वाई नॉट आ रहा। तो इसका मतलब फंक्शन वन वन तो नहीं है, बट फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है। अब आ जाओ 14 पे, f is not an onto function for f r to r। cosec x r to r पे फंक्शन नॉट ऑनटो होगा, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है, r से -1 से 1 को रिमूव करना। ठीक है, इसमें रेंज है ही नहीं। और कोडोमेन क्या है फंक्शन का, पूरा r है, जो कि रेंज ऑनटो होने के लिए रेंज और कोडोमेन को इक्वल होना पड़ता है ऑनटो होने के लिए। तो फंक्शन ऑनटो होगा, नहीं होगा, फंक्शन ऑनटो नहीं होगा। cosec x आर टू आर पे ऑनटो नहीं होता है। 15 पॉइंट, cosec x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू। अब देखेंगे cosec x किस किस इंटरवल पे ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या,
एक्स एक्सिस के अब देखो -2 पाई और पाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव है। -2 पाई और -पाई के इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबव है फंक्शन ग्राफ। नेक्स्ट आ जाओ 0 और पाई के बीच में, यूनियन 0 2 पाई, 2 पाई और 3 पाई, 2 पाई और 3 पाई ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक ऐसा इंटरवल चूज करो जो पॉजिटिव है, तो हम इसे चूज कर रहे हैं 0 प्लस। अब cosec x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, 2n पाई ऐड करेंगे। अब 2 पाई है प्लस 2n पाई ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे cosec x ग्रेटर देन 0 किस किस इंटरवल पे है वो मिलता जाएगा। मान लो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कौन सा इंटरवल मिलेगा, ये इंटरवल मिलेगा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कौन सा इंटरवल मिलेगा, 1 2, यहाँ पे क्या है 1 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे पाई होगा, 0 से पाई है, ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। तो ये 2 नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, ठीक है। n इक्वल टू 0 पे क्या रहे, 0 से पाई, मतलब ये इंटरवल मिल रहा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कौन सा इंटरवल मिलेगा, n इक्वल टू 1, तो ये इंटरवल मिल जाएगा। n इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो कौन सा इंटरवल मिलेगा, n इक्वल टू -1 पे ये इंटरवल मिलेगा। तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे cosec x ग्रेटर देन 0 का इंटरवल मिलता जाएगा। 16 पॉइंट, cosec x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू। अब देखो फंक्शन लेस देन 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो चेक करेंगे हम लोग अभी। -3 पाई से -2 पाई, -3 पाई से -2 पाई के इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट -पाई से लेकर 0 पे, यूनियन -पाई से लेकर 0 पे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो है ग्राफ। -पाई से लेकर 2 पाई, यूनियन पाई से लेकर 2 पाई, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, पाई से लेकर 2 पाई, ठीक। अब इसका जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये मान लो ये इंटरवल हम ले रहे हैं, तो -पाई प्लस क्या ऐड करेंगे, 2n पाई, 2n पाई कोमा ये 0 है, 0 प्लस 2n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये जितने सारा इंटरवल है वो मिलता जाएगा। चलो n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कौन सा, n इक्वल टू 0 पुट करने से कौन सा इंटरवल मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, -पाई और ये 0, मतलब ये इंटरवल मिल रहा। n इक्वल टू 1 रखने से कौन सा इंटरवल मिलेगा, ये 2 पाई हो जाएगा और -पाई, मतलब पाई 2 पाई, मतलब n इक्वल टू 1 पे ये इंटरवल मिल रहा। n इक्वल टू -1 पे कौन सा इंटरवल मिलेगा, ऑब्वियस ये इंटरवल मिल जाएगा। तो n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे cos x लेस देन 0, cosec x लेस देन 0 किस किस इंटरवल पे मिल रहा है वो मिलता जाएगा n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, ओके। तो ये cosec x का 16 पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना अति आवश्यक हो जाता है कैलकुलस के लिए, ठीक है।